चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की फौल्ता विधानसभा सीट पर वोटिंग रद्द कर दी है। यहां पर 29 अप्रैल को दूसरे फेज की वोटिंग के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी और हिंसा की खबरें आई थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने फौल्ता विधानसभा के सभी 285 बूथों पर दोबारा वोटिंग कराने का आदेश दिया। अब फौल्ता में 21 मई को सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक दोबारा वोटिंग होगी, जबकि नतीजे 24 मई को जारी होंगे। वहीं शनिवार को फौल्ता के हाशिम नगर इलाके में वोटिंग में गड़बड़ी को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ है। लोगों ने आरोप लगाया है कि 29 अप्रैल को टीएमसी की कार्यकर्ताओं ने उन्हें वोट करने नहीं दिया। ग्राम प्रधान और उसके गुर्गों ने महिलाओं को धमकाया और रेप करने की धमकी दी। इतना ही नहीं, घर के बच्चों को जान से मारने की धमकी दी गई, जिसके बाद लोग पुलिस से शिकायत करने पहुंचे तो उल्टे पुलिस ने ग्रामीणों पर ही लाठीचार्ज कर दिया, जिससे नाराज होकर लोगों ने रास्ता जाम कर दिया। घटना के बाद मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात करनी पड़ी, लेकिन हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। तो इसी ने फौल्ता में एक बार फिर से चुनाव करवाने का ऐलान किया है। गड़बड़ी की शिकायत के बाद 21 मई को अब फौल्ता सीट पर फिर से वोटिंग होगी और सभी 285 पोलिंग बूथों पर ये वोटिंग करवाई जाएगी। 24 मई को फौल्ता सीट का गणना किया जाएगा और उसके बाद इसका रिजल्ट आएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो फौल्ता को लेकर जो लगातार लोगों की शिकायत आई थी, उसके बाद इसका विरोध हुआ, फिर आखिरकार इलेक्शन कमीशन ने इस पर संज्ञान लेते हुए 21 मई को दोबारा पोलिंग करवाने की बात कही है। 285 अलग अलग पोलिंग बूथ पर फौल्ता विधानसभा में फिर से वोटिंग होगी और उसके बाद इसके रिजल्ट्स आएंगे, यानी कि 4 मई को फौल्ता का रिजल्ट्स नहीं आने वाला है। अब दोबारा पोलिंग के बाद मई के महीने में, यानी कि 21 मई को जब यहां पर वोटिंग हो जाएगी, उसके बाद फौल्ता सीट का नतीजा सामने आएगा। अब जहांगीर के गुर्गों को लेकर जो लगातार आरोप लग रहे थे कि उन्होंने लोगों को धमकाया था, जिसके बाद पुलिस ऑफिसर भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने इस बारे में जहांगीर और उसके परिवार को भी चेतावनी दी थी कि वो किसी भी तरह की हरकत ना करे, लेकिन आखिरकार लोगों ने इस मामले में बड़ा आरोप लगाया। खुद शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि करीब 60 ऐसे बूथ हैं जहां पर रीपोलिंग की जरूरत है फौल्ता में। लोगों का गुस्सा और हंगामे की ये वही तस्वीर है जिसने ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी के गढ़ दक्षिण 24 परगना जिले की फौल्ता सीट का सच पूरे देश के सामने ला दिया है। ভোট দিতে দেয়নি, কাগজ কেড়ে নিয়ে বলেছে তোমরা ভোট হয়ে গেছে। এক বেजुबान लड़की उनको भी घर से निकाल दिया गया था। आरोप भी ऐसे कि आप दंग रह जाएंगे। तृणमूल को वोट नहीं किया तो मार देंगे, बीजेपी को वोट दिया तो काट देंगे, और तो और वोट करने निकले तो रेप कर देंगे। हमारा लोगों को मारा और कहा हम रात में आते हैं, तुमको रेप करेंगे और बच्चे लोगों को काट के फेंक देंगे, तब जाके लड़की जहांगीर के लोग हैं। हाँ सब। बंगाल की फौल्ता सीट पर गड़बड़ी को लेकर चुनाव आयोग को पहले ही कई शिकायतें मिल चुकी थी, लेकिन शनिवार को जिस तरह से वहां के वोटर सड़कों पर उतरे और टीएमसी के गुंडों की खौफनाक हकीकत कैमरे के सामने बयां की, तो साफ हो गया कि अब इस सीट पर बड़ा फैसला होने वाला है। हुआ भी वही। चुनाव आयोग ने दक्षिण 24 परगना जिले की फौल्ता विधानसभा सीट पर वोटिंग के दौरान भारी गड़बड़ी को लेकर बड़ा फैसला किया। चुनाव आयोग ने फौल्ता सीट पर 29 अप्रैल को हुई वोटिंग को रद्द करते हुए इस सीट पर रीपोलिंग का आदेश दिया। आयोग ने फौल्ता सीट के सभी 285 पोलिंग बूथ और सहायक पोलिंग स्टेशनों पर दोबारा वोटिंग का आदेश दिया। यहां 21 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक रीपोलिंग होगी और इस सीट की वोटों की गिनती 24 मई को होगी। यानी अब कल वोटों की जो गिनती होगी वो 294 की बजाय 293 सीटों की ही होगी। फौल्ता सीट के नतीजे 24 को आएंगे। चुनाव आयोग ने यह फैसला 29 अप्रैल को वोटिंग के दौरान हुई गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद किया है। शनिवार को फौल्ता के हाशिम नगर इलाके में स्थानीय लोगों का
टीएमसी और उसके गुंडों के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा। चुनाव में गड़बड़ी के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए, घंटों तक नारेबाजी करते रहे। मौके पर पहुंची पुलिस लोगों को समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। लोगों का आरोप है कि टीएमसी के गुंडे उन्हें खुलेआम धमका रहे हैं, बच्चों को मारने की धमकी दे रहे हैं, महिलाओं और बेटियों से रेप की धमकी दे रहे हैं।